अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट के एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ मदीया, आप बताएँ आप कैसी हैं? आपने शहनाई देख बिल्कुल, लिया? बिल्कुल ठीक और बिल्कुल शहनाई की 5th एपिसोड देखने के बाद तो बहुत ही खुश हूँ। है ना? इतना मज़े का ये ड्रामा है, आई थिंक जितना वो फेस्टिव है, हम में भी फेस्टिविटी ले आता है। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रामा है और मज़ा से वो कहते हैं ना आप हर तरह से शानदार है। अगर आपने उसमें मज़ाक ढूँढना है वो एलिमेंट है, गुस्सा भी आ जाता है, फैमिली, फन, ड्रामा, एक क्लाइमेक्स हर चीज़ आई थिंक क्या नहीं है इस ड्रामा में हिरा ये बताएँ? जी, नहीं बहुत मज़ेदार है, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। एक्टिंग, डायलॉग सबके और वो जो म्यूज़िक है और कलर्स हैं बेसिकली वो भी बड़े मज़ेदार हैं। एग्ज़ैक्टली दिस इज़ वन ड्रामा कि अगर आप ठीक है फेस्टिविटी है, शहनाई है, मगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट ठीक-ठाक की हुई है शादी सेटअप पे। एग्ज़ैक्टली घर की देखने जितना के बड़ा लिए ग्रैंडियर है मतलब हर हाँ, चीज़ इतनी एग्ज़ैक्टली। ग्रैंड है, वो जिस तरह उन्होंने शादी का जो सेटअप दिखाया हुआ है, हुँ, इस एपिसोड में स्पेशली मैं नोटिस कर रही थी। इतना खूबसूरत लग रहा था घर जब वो बाहर जा रहा होता है पिछली पिछली एपिसोड जहाँ एंड हुई थी और यहाँ से शुरू शुरू हुई है, जहाँ पे बहरोज़ सब्ज़वारी बाहर पीछे भाग रहा होता है। हुँ, इनके पीछे मेहराब और बख्त की गाड़ी के पीछे आपने हुँ। पीछे सेटअप देखा था? उफ! इट वाज़ सो नाइसली डन इवन इतना खूबसूरत हो जब बख्त जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती हैं, तो वो पूरी जो उनकी सीढ़ियों के इर्द-गिर्द पूरे कमरों के हर तरफ घर के अंदर जितनी लाइट्स लगी हैं, मुझे तो वो भी एग्ज़ैक्टली एक तो बहुत वो बहुत खूबसूरत था लेकिन जब बाहर आते हैं तो घर बहुत प्यारा लग हाँ, रहा होता है। हाँ, एक नहीं, नहीं होता है वो ना तो कि आप है। छोटा सेट एक छोटे से सेट को डेकोर करने में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एग्ज़ैक्टली लेकिन जब आप एक बिल्कुल। ओवरऑल उन्होंने जो पूरा शादी का माहौल क्रिएट किया हुआ है पूरे हुँ, घर के लेवल तक तो वो आई थिंक कमेंडेबल है। सो वो बिल्कुल। फील हमें बहुत अच्छी आ रही है और आप ज़रा-सा भी ऐसे इस मुझे तो ये ऐसा ड्रामा लगता है कि 1 मिनट भी आप बोर नहीं होगे। इतना बिल्कुल, फॉर मुसलसल श्योर एक हाँ। एक तरफ आपको हँसी भी आ रही होती है, कॉमेडी भी है, दूसरी तरफ ड्रामा से भरपूर है, इमोशंस हाँ, और जैसे इमोशंस फैमिली सागा होती है ना कि हुँ, लड़ाइयाँ-धड़ाइयाँ वो बहुत हो रही होती है एंड देन फिर एक तरफ रोमांस है और वो इतना क्यूट है वो भी बहुत बहुत ही मज़े का है, बहुत फिर मज़े एक का। तरफ जो फैमिली की जो कभी बच्चे अच्छे हो जाते हैं, कभी बड़े अच्छे हो जाते हैं, कभी यू नो सो एग्ज़ैक्टली नाइसली डन। बहुत मज़े का है, सो लेट्स बिल्कुल। मूव अहेड कि क्या हुआ एक्चुअली इस एपिसोड में मुझे तो बहुत ही मजा आया और जिस तरह हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि ये एक मूवी से थोड़ा-सा इंस्पायर्ड कैरेक्टर है तो वो चीज़ रीइंफोर्स हुई है कि हुँ, वो काफ़ी हद तक उन्होंने स्पेशली जो रेलवे स्टेशन पे जो सीन था, सो वो भी अगेन हाँ, बहुत ही लग रहा था लेकिन आई एम रियली रियली एन्जॉयड इट और मज़ा मज़ा बहुत आया। बिल्कुल, तो सो आई थिंक शुड वी स्टार्ट द स्टोरी? जी, जी, बिल्कुल, आप बताएँ। सो बेसिकली हम क्योंकि ड्रामा तो आई थिंक देखने के लायक ज़्यादा है, आप लोग देखिएगा बट हम जनरली आप थोड़ा-सा सिनॉप्सिस दे देते हैं। जिस तरह पिछले एपिसोड में हुआ था कि बख़्त जो है वो भाग गई हैं और हुँ, मेहराब के साथ ही भागी हैं क्योंकि मेहराब ने ये शर्त रखी थी कि अगर तुम भागोगी तो लेके मैं जाऊँगा क्योंकि मेहराब को ये पहले से पता है कि बख़्त का जो हुनैन है वो आएगा ही नहीं और क्योंकि उसने अच्छा हुनैन में सब कुछ ये बात उसने सॉरी मीराब ने आगे सबको बता दी मतलब वो जो उसकी कज़िन है खाला की बेटी वो जब इसकी वो फूफो के बेटे को बता रही होती है तो वो यही बता रही होती है कि वो नहीं आएगा एग्ज़ैक्टली, और वक़्त वापस आ एग्ज़ैक्टली। जाएगी और वो सो वो जो सबको हमें पता है। पिछली एपिसोड में हमें जो बात बुरी लगी थी या हमें हाँ, वीक कि वो लगा 1 था ना कि मिनट उसने कहा क्या था 1 बात मिनट मैं हुई? तुम्हें बताती हूँ, ये बात थी। हाँ, 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 तो एग्ज़ैक्टली। मुझे ये बात बहुत ही इंटेलिजेंट लगी हुँ, मेहराब की कि उसने ये बात उसने सबको बता दिया कि असल में वो तो नहीं आई, वो इसको तो बता नहीं सकता था, इसका दिल बुरा हो जाता। और लेकिन ये उसने इसने बाकी को माननी भी बता नहीं दिया थी है ना ये बात। अगर ये एग्ज़ैक्टली तो कहता भी उसने तो वो मानती ना। एग्ज़ैक्टली तो उसने पहले से ही सबको बता दिया था कि अगर ये भाग भी रही है तो हम इसको रोकते नहीं है बिकॉज़ अगर रोकेंगे तो ऑब्वियसली ये फिर और ज़्यादा ये खुदसर हो जाएगी और इसका। लेकिन उसने सबको हुँ, बता दिया था कि इसको मैं वापस ले आऊँगा तो ये अच्छी बात मुझे लगी कि वेल प्लान्ड बहुत था उन सबका। सो बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बिल्कुल। बात की उन्होंने और इसमें राफ़े का ऑब्वियसली बहुत किरदार है और इसकी जो कज़िन है उसका भी बहुत अच्छा किरदार था। और फिर जब वो हुँ, भाग रहे होते हैं तो पीछे से जैसा बहरोज़ सब्ज़वारी हक्का-बक्का रह जाते हैं, वो तो चले जाते हैं और उनको जो है जो कफ़ी भाई होते हैं वो कान भरने में कामयाब हो जाते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अभी तो ऑब्वियसली एम्बैरेसमेंट से बचना है, किस तरह मेहमानों को बताएँ। ख़ैर वो आहिस्ता-आहिस्ता एक तरफ हमें दिखाते हैं सीन के घर में ऑब्वियसली सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो जाता है, सारे लोग एकदम बक-बक कर रहे होते हैं। जो उसकी मदर होती हैं और वो जो खाला हैं, वो ढूँढ रही होती हैं, कहीं भी बख्त नहीं मिलती। और बहरोज़ सब्ज़वारी, जावेद शेख और इनको सबको दिखाते हैं सेटअप अंदर घर पे आ जाते हैं और अंदर से बात कर रहे होते हैं कि अब क्या करें? मेहमानों को हम क्या बताएँ? दूल्हे वाले भी बाहर ही बैठे हुए हैं। तो वो एकदम डिसाइड ये करते हैं कि बहरोज़ सब्ज़वारी है, वो अपनी बीवी को कहता है ज़ैनब कयूम को कि तुम बाहर जाके सबको कहो कि अभी जो है ना वक़्त की तबीयत ख़राब है या कुछ भी बहाना बना दो, लेकिन अंदर किसी को नहीं आना चाहिए। वहीं से हुँ, उनको रुखसत कर दो, हम देखते हैं, मामला सँभालेंगे।
लेकिन ज़ैनब कय्यूम को तो मौका चाहिए होता है कि यार बात को बिगाड़ने का। वो बाहर जाके वो कहती मेक है कि श्योर वक़्त करती हैं की कि सब ससुराल वाले स्पेशली अंदर आ जाएँ। एग्जैक्टली वो तो इंश्योर करती है। तो वो उल्टा हुँ, बाहर जाके कह देती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो सबको लोग कहते हैं लेकिन हमें बताओ तो सही हुआ क्या है। तो कहते हैं आ जाए, फिर अंदर आ जाए, देख लें कि क्या हुआ। सो आई एम जस्ट पुटिंग इट शॉर्ट कि वो सबको लेके उल्टा अंदर आ जाती है। यहाँ पे हंगामा हो रहा होता है कि मतलब असल में वक्त है नहीं। और लेकिन ऑब्वियसली दूल्हे वाले के सामने शुक्र है वो बोलते नहीं है। मुझे तो इनसे वैसे ये भी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो था कि क्या पता कोई बोल ही दे कि वो तो भागी। लेकिन सब लोग अपनी तरफ से दूल्हे वाले की तरफ से वाले के सामने कवर अप ही मारते हैं कि वक्त की तबीयत खराब है। कभी खाला बोल रही होती है कि उसको पता नहीं इंजेक्शन लगे, उसका पेट खराब था, डॉक्टर को आपने देखा ही होगा। कभी फूफो कुछ कह रही होती है। मतलब हर बंदा कुछ ना कुछ बहाना मार रहा होता है। हुँ। लड़के वालों को अजीब लगता है, लेकिन मुझे उनका बाप इतना अच्छा लगा कि वो हाँ, समझदार होता है। मैं ये कहने लगी थी कि जो बाद में वो घर चले, वो कहते हैं चलिए जी अब हम घर चलते हैं और हम घर हाँ, चलते हैं, सुबह चल क्योंकि के जावेद बात शेख करेंगे। कहता है ना कि आप लोग घर जाओ, लेट हो गया, तो हाँ, सुबह इंशाल्लाह बात होगी। तो वो वो एक जो तो वो घर घर आ जाके जाता है। जो कन्वर्सेशन होती है ना, जो बाप की अपनी बहुत बेगम और अच्छी होती बेटी है। के साथ, वो मुझे था कि ये बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया है कि मतलब हर एक के लिए लेसन होना चाहिए कि इसी तरह बिहेव करना चाहिए कि अगर अगला बंदा शर्मिंदा हो रहा है या किसी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में है, तो आप उसको बजाय और ज़्यादा शर्मिंदा करो, आप उसको टाइम दो कि ठीक है, आप एग्जैक्टली मतलब वो बार-बार इतना पूछ-पूछ अच्छी मत सुलझी हुई बात करता है। वो कहता है कि जरूरी तो नहीं है, चलो क्या पता। वो कहते हैं ना वो लग नहीं रहा था कि वो बीमार है या तो वो आगे अपनी हुँ, बीवी को कहता है ना कि ना भी लग रहा हो, लेकिन क्या पता कोई और हो। इतने बड़े फैमिली में ऊंच नीच हो जाती है, तो हम क्यों हाँ, उनको इस तरह मौका दें उनकी मतलब हम। मुझे मुझे पहले ही बहुत इतना सेंसिबल परेशान बात लग रहा लगी था कि वो। बहुत अच्छा। हाँ, एग्जैक्टली बहुत तो ज़रूरी, बहुत अच्छा, वेरी वेल मेड। ये आई थिंक लेसन है फॉर एवरीवन, जैसा आपने कहा। बिल्कुल, और फिर हुँ। उसके बाद वो मुझे वो भी बड़े मजे के डायलॉग लगे थे कि वो जो राफी है, जो फैसल है हाँ, कि उसकी वो कहाँ है मीरब क्या नाम है उसका, मीराब है? सॉरी, मीरा मीराब मीरा कहाँ चला गया? तो वो कहते हैं मेरा ख़्याल है वो क्या बर्गर खाने गया है या पहले पता नहीं कहते हैं सूप उसका पीने। उसका हाँ, पहले कहते हैं उसका पेट खराब है, लेकिन वो हाँ, सूप पीने हाँ। गया। वो कहते हैं सूप पीने गया, नहीं नहीं उसका गला खराब है। वो हाँ, कहते हाँ, हैं हाँ, कहाँ सूप पीने एग्ज़ैक्टली। गया, वो साथ में है ना वहाँ पे सूप वाला बड़ा अच्छा है। तो वो हाँ, कहती है इस टाइम वो सूप पीने गया। उसकी बहन को शक हो रहा था ना कि क्या कहीं उसको पता तो नहीं हाँ, था ये सारा कुछ। तो वो कहते और नहीं नहीं वो नहीं कहता है ना मुझे मेरा भी लग रहा है गला मेरा खराब भी हो रहा गला है। ख़राब हो रहा है। एग्ज़ैक्टली। आई वो थिंक मुझे वो बहुत बहुत मज़े अच्छा है। का हाँ, बहुत वैसे मज़े का ही इज था। वेरी गुड एक्टर। ये सबा हाँ, फैसल का बेटा ही है ना। बेटे हैं एग्ज़ैक्टली तो बिल्कुल वो बहुत लाइक बहुत मदर बहुत अच्छे लगते हैं, हैं। बहुत उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। और वो भी बड़े मजे की होती है कि बेटी को हो रहा होता है कि नहीं कोई गड़बड़ है। लेकिन मुझे अगेन उनकी बात इतनी अच्छी लगी कि वो बाप उसको कहता है कि अगर ठीक है, अगर गड़बड़ी तो मैं उस लड़की से खुद पूछूंगा कि अगर उसकी हाँ, गड़बड़ी। मुझे इतनी एग्ज़ैक्टली सेंसिबल बात लगी बहुत कि बजाय ज़बरदस्त इसको भी वो माइंड नहीं कर रहा था। उल्टा वो कह रहा था हाँ। मुझसे पूछूंगा तो कोई ऐसी बात है तो बिल्कुल उसके साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सो दैट हाँ, वाज वो सो बहुत अच्छा नाइस। था, बहुत अच्छा, वेरी गुड हाँ, और बिल्कुल। दूसरी तरफ तो बहरोज अफजारी के इतने कान भर चुके हैं कफी भाई कि उन्होंने तो उल्टा मौके को भी नहीं देखा। मुझे वैसे सबसे ज्यादा गुस्सा आया उन बहुत पे दुःख है, कि यार हाँ, मौका बिल्कुल। तो देख लो। किसी से आप ऐसी हुँ, बात करते हो तो बस तो मौका देखो। खैर उन्होंने मौका देखे बगैर एक ही बात की कि हम अब बंटवारा चाहते हैं, कि अब मजीद जिल्लत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ा शॉकिंग होता है जावेद शेख की। ऑब्वियसली उन्होंने उन्होंने बाप बन के सबको पाला। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग मेरी जिल्लत में मेरा साथ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है। उनको बल्कि गुस्सा भी आ जाता है। उनका गुस्सा बहुत जायज होता है। मेरा आपका क्या ख्याल है? बहुत दुखी वो बहुत दुखी थे, उनके चेहरे से पता चल रहा था और तो मैं वो इतनी दुखी हो कहते भी गई हैं थी उनको देख के। हाँ, और जब वो कहते हैं ना कि हाँ, मैंने तुम लोगों के लिए किया ही किया है, जो तुम लोग मेरे लिए कुछ करो तो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग बस अलग-अलग हो जाओ, यही होना चाहिए। तो वो बड़ा एग्जैक्टली वैसे था, बहुत ही इमोशनल सीन्स थे और वो। उस वक्त जब वो कहते हैं ना, बहरोज अफजारी कहते हैं ना कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, तो आगे हुँ, से गुस्सा करते हैं ना, बस हाँ, अब वो बस। बिल्कुल ठीक था। वो बिल्कुल बिल्कुल, सही बात उन्होंने कही। मुझे हुआ कि बिल्कुल। मौका भी बंदा देख लेता। अगर आपको कोई गिले शिकवे हैं भी तो आप आप मौका तो थोड़े देखो। 2-4 दिन बाद कह दो उनको कि अच्छा जी अब हमने बँटवारा करना है। मतलब या किसी तरीके से पर बंदा बात बंटवारे से करता है। कौन सा कोई इस तरह की चीजें ठीक हाँ, हो जाती मतलब है। किसी यानी की अगर आप बेटी भाग बहुत ही भी गई है आपने तो करना क्या हो है, लेकिन वो मतलब ये वाक़ई में आपने ना सिचुएशन देखी है, आप ना अगले बंदे की हालत देख रहे हो और फिर बंदा ये भी नहीं सोचता कि कभी हम पर भी ये वक़्त आ सकता है। मतलब हम वो एग्जैक्टली फिर अपनी भी तो बहुत ही बेटी है। हाँ। और उसको एग्ज़ैक्टली बल्कि मतलब मुझे लगा था कि माँ बोलेगी कि माँ को दुख हुआ, लेकिन माँ ने भी बड़ी अजीब सी बात की। उल्टा इन पे कह रही है कि तुम अपनी बेटी हाँ, को संभालते तो ऐसा ना होता। तो मुझे बड़ा हाँ, गुस्सा आया एग्ज़ैक्टली कि बजाय इस हाँ। वक्त तुम माँ को ढाल बनना चाहिए सबके गम का, हुँ, बिल्कुल, लेकिन उल्टा बिल्कुल। वो ऐसी बातें कर रही थी। खैर और हुँ। दूसरी तरफ जो है, अगर हम इधर तो चलो ये कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, दूसरी तरफ बड़े सबसे बेस्ट सीन्स तो अब शुरू हुए थे कि एक तरफ जो ऑब्वियसली वो जो बख्त होती है वो वेट करते रहते हैं। रेलवे स्टेशन का सीन होता है, वो बड़ा इंस्पायर्ड लग रहा है। वैसे गीत एक करेक्टर था जो मूवी जिसका हम बात कर रहे थे हुँ, उस जब वी मेट में। लेकिन चले एनीवेज वो बहुत वेल हुँ, पिक्चराइज होता है कि वो वेट कर रहे होते हैं। आखिरी ट्रेन भी चली जाती है तो मेहराब यही वक्त को समझाता है कि अब वो नहीं आएगा, चलो।
तो वो कहती है वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा और उसने तो 8 बजे का कहा था और इस तरह की बातें। लेकिन मेहराब का ख़्याल होता है कि बस अब वक़्त डिसाइड करें कि घर चले जाएँगे। तो वो कहता है कि ठीक है बस मैं तुम्हारा सामान लेके जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। जब जाते हैं आती है तो वो उल्टा वो तो सही दिखाई है ना खुद सर, और जो उसने ठान ली तो ठान ली। वो कहती है नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं उसके घर जाऊँगी, हुनैन के घर जाऊँगी। तो मेहराब कहते हैं तो क्या कह रही हो? वो आगे से गुस्सा करता है तो उल्टा वो कहती है ठीक है, तुम्हें अगर एतराज़ है तो मेरा सामान छोड़ो, मैं टैक्सी पे चली जाऊँगी। तो उसको मैंने भी दिखाया ट्राई हुआ कहा है था कि कि बस तुम मेरे साथ आओ। एग्ज़ैक्टली वो बहुत फ़नी हुँ, सीन होते हैं। हुँ, हुँ, तो वो ख़ैर ये काफ़ी मज़े का होता है और मेराब को बहुत ही अच्छा दिखाया हुआ है, वो कहता है नहीं, नहीं, नहीं मैं जाऊँगा। ख़ैर वहाँ जाते हैं तो वो तो पूरे ड्रामे के बेस्ट सीन्स आ गए ना, या वो जब जाते हैं हुनैन के घर में तो हुनैन की तो शादी हो रही है और इस लड़की को शदीद गुस्सा आ जाता है और हुनैन उल्टा इनको कहता है कि अपने बाप के सामने कहता है कि ये दोनों मियाँ-बीवी हैं, बस थोड़ी देर के लिए मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए थे। तो इस बात को ऑब्वियसली मैं थोड़ा आगे जल्दी-जल्दी जा रही हूँ ताकि लोगों को खुद देखेंगे तो मज़ा आएगा। सो हुँ, बख्त को वो मियाँ-बीवी इनको बना रहे थे तो बख्त को तो शदीद गुस्सा आ जाता है और उसको हैरानगी होती है कि इसने मुझसे कैसे धोखा दे दिया। तो वो तो कहता है उल्टा वो एकदम इनको जब मिलता है तो पहली बात वो मेराब से करता है कि इसको तुम क्यों ले सूरत आए क्यों हो? ले आ गए हो? मैं तुम्हें कहा था ना मेरी इससे जान छुड़ाओ। हाँ, हाँ, इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेवास्टेशन उस वक़्त जो बख्त हाँ, फ़ील कर रही होगी कि उसको तो बिल्कुल। उसने इतना डिग्रेड कर दिया। ख़ैर हुँ, फिर वो जब वो भी तो दिखाई दिया ना कि वो फिर बख्त है, वो एक हुँ, नॉर्मल लड़की नहीं होती, वो रोने-धोने के बजाय वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैंने इसको सबक सिखाना है। और वो आई थिंक द मोस्ट पावरफुल सीन्स और आई थिंक सबको वो इंस्पिरेशन देंगे कि बजाय बिल्कुल। रोने-धोने के वो एक्शन सोचती है कि लेकिन वो पानी का ग्लास उठाती है और जाके उसके मुँह पे मारती है और जी, दूसरी तरफ वो बहुत फ़नी होता है ना, वो मिठाई खिला रहा है उसके मुँह में पानी और हाँ। उसको सही गालियाँ देती है, लिटरली गालियाँ देती है और लिटरली उसको कहती है तुम पे कीड़े पड़े हैं और जितना उसके दिमाग में जो चीज़ आ सकती थी, उसने कह और देती है उल्टा खाली उस टाइम मिराब के एक्सप्रेशंस भी कितने मज़े के होते है हैं ना? ना, आई जब थिंक वो ये बहुत अच्छा बोल एक्ट किया है, अफ़ान गनी ने हाँ, बहुत किया। हाँ, तो और उसको वो मुझे अच्छी बात ये भी लगी कि वक़्त ने सिर्फ़ उसकी बेइज़्ती नहीं की, उसने उनको भी हुँ, बता दिया, उनके हाँ, ससुरालियों को कि ये तो तुम्हारा वो बहुत फ़नी होता है ना, देखिए ये तुम्हारे ये कर देगा, तुम्हारे पूरा पैसा हड़प कर देगा और कुछ भी ना हुआ ना तुम्हारी गुर्दे भी बेच के खा जाएगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली और वो इसका बहुत बाप ही भी फ़नी बहुत था। लालची है और पता नहीं वो सब कुछ हाँ, 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 किडनी बल्कि वो कहते हैं किडनी भी हुँ, बेच के तुम्हारा खा जाएगा और फिर वो कहती है ना इस तुम्हें कीड़े पड़े तुम अंधे हो जाओ उफ़ अल्लाह इतना कुछ हुँ, कहती है वो बहुत वैसे काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है रामशा खान ने। बहुत अच्छी की है, बिल्कुल, प्लीज़ एवरीवन बिल्कुल। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखी प्लीज़ डू वॉच आउट इट वाज़ द हुँ, बेस्ट एपिसोड और फिर वो इससे आपको पता चलता है बख्त का कैरेक्टर कि वो ऐसी लड़की नहीं दिखाई हुई कि चीज़ रोने-धोने शुरू हो जाएगी, उसने दिखाया कि ठीक है उसने अगर किसी को पसंद किया तो कोई बुरी बात भी नहीं थी। मगर हुँ, उसको ये भी पता है कि अगर उसके साथ कोई बुरा करेगा तो वो उसको छोड़ेगी भी नहीं और शी हैज़ प्रूवन हुँ, दैट और इस हुँ, सारी सिचुएशन को मेहराब इतना एन्जॉय करता है और एंड पे वो जिसका कहता है ना हैप्पी वेडिंग और आँख मार के जाता है, हाँ, तो वो हाँ, बहुत मज़े बहुत की चीज़ मज़े होती है का और फिर था। जिस तरह वक़्त आगे जा रही होती है और वो पीछे-पीछे जा रहा होता है हाँ, हँस हाँ, रहा होता है। एग्ज़ैक्टली आई थिंक हाँ, दोज़ वो वर बहुत माय मज़े का फेवरेट्स था। वो बहुत मज़े बहुत का सीन था, बिल्कुल, बिल्कुल। और और इधर फिर जब वो ऑब्वियसली घर पहुँचते हैं घर पे जी। हंगामा हो रहा होता है और जिस तरह हमने कहा इधर तो बँटवारे की बात हो जाती है और एकदम वो वक़्त को लेके घर छत से अच्छा वैसे उनका डिसीज़न था कि छत से ले आए ताकि वो मतलब सामने भी हाँ, तो छत से जो मेहराब है वो वक़्त को भेज देता है, वो उनकी कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होती है कि वो उसको कहती है कि मतलब तुम मतलब बल्कि जो मेहराब होता है उसको कहता है कि तुम कोई जज़्बाती कदम ना उठा लेना। कि उसको अभी भी हुँ, होता है कि ऑब्वियसली इसका हार्ट ब्रोकन हो गई है तो कुछ ऐसा ना हो हुँ, जाए कि इनके लिए बुरा हो। ख़ैर वक़्त जो है वो उसकी जो कज़िन्स वग़ैरह हैं, मुझे वहाँ कज़िन्स की कन्वर्सेशन भी बहुत मज़े की लग रही थी जो पहले कर रहे होते हैं। बिफोर हुँ। हम आगे जाएँ, वो जो मैंने आपको कहा था ना हिरा वही कपल्स लग रहे हैं। बिल्कुल, 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 अब वो साफ अच्छा बल्कि ये हुआ भी ना कि जब उनकी लड़के की अम्मी भी वहाँ पहुँच जाती हैं, फुप्पो, जब वो हाँ, जब उसने हाथ पकड़ा होता है उसका। खाला की बेटी जब उनको बोल रही होती है कि तुम देखो मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती हूँ, तुम अच्छे समझदार आदमी हो, तो मतलब वक़्त वापस आ जाएगी और ये वो। तो वो तब फुप्पो पहुँच जाती हैं, फुप्पो ऑलरेडी उन पे शक शुरू कर देती हैं और उस बेचारी को इतना एग्ज़ैक्टली सुना भी देती हैं, वो बेचारी रोने बहुत भी सुना लग देती है, इस वज़ह से वो रो भी रही होती है ना। हाँ, तो वो मतलब अब इनका वो मेरा ख़्याल है लड़के के दिल में भी थोड़ा नरम हो जाएगा उसके लिए और लड़का को भी पसंद आ गया और दूसरी तरफ उसका भी जो मैंने कहा था ना राफ़े और दूसरी लड़की, हाँ, जो उसका उसका भी हो बहन गया। है। वो इतना मज़े का होता है ना कि आपस में जब कज़िन्स बहस कर रहे हैं, तो वो उसकी फ़ेवर कर हाँ, रही है, हाँ, वो हाँ, उसकी हाँ, फ़ेवर कर रहा है, वो बहुत एग्ज़ैक्टली हाँ, इंटरेस्टिंग हाँ। होता है। और वो जो मज़े का भाई-बहन था। आपस में हो रहे होते हैं ना, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है? वो बहुत फ़नी होता है। और मुझे अपने से हाँ। बहुत अच्छी बात लगी कि कज़िन्स जैसे भी हैं, वो कितने अच्छे बच्चे हैं, कि अभी उन्होंने हुँ, मुसीबत में आए तो सारे एक हो गए। तो मुझे ये बात बहुत मज़े बिल्कुल। की लगी थी कि जब इधर हुँ, बख़्त वापस आई है,
तो सब एकदम से कफी भाई के सामने, हालांकि उसके अब्बा ही हैं उन लोगों के देखा जाए, लेकिन हम्म वो एकदम बख्त को उन्होंने डिफेंड किया कि ये तो इधर ही थी, और सब एकदम, हम्म जैसा हम थोड़े आगे चले गए तो बेसिकली स्टोरी में ये होता है कि इस तरफ इधर ही बंटवारे की बात हो रही होती है, और एकदम सब लोग कहते हैं अच्छा बस हो गया, आप सुबह देखेंगे, सब अपने अपने कमरे में जाए। जो ही अभी जाने लगते हैं तो एकदम वक्त की एंट्री होती है, और सारे हक्का बक्का की वक्त कहाँ आ गई। तो सब वो एक बहरोज अफजारी को जावेद शेख कहते हैं कि तुमने तो कहा था, तुमने खुद देखा इसको भागे। तो वो एकदम से कहता है मुझे तो कफी भाई ने कहा था जो बुरके में लड़की जा रही है वो है। लेकिन कफी भाई कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो कसम खाने को तैयार हूँ, आप इन खाला से पूछ लें। खाला कहती है पता नहीं, मैंने तो चलो कमरे में देखा था, क्या पता वो बाथरूम में। खाला भी एकदम मुकर जाती है। और हाँ जब बच्चों से एग्जैक्टली बात करते हैं तो बच्चे सारे जो है ना वो वक्त की फेवर करते हैं। ये कहती है कि वो तो आपके कमरे में सो रही थी, दूसरा कहता है हाँ हाँ मैंने आपको बताना ही चाहा था, वो जो बहरोज अफजारी की बेटी है, लेकिन आपने मुझे कहा कि कुछ ऊपर चले जाओ। हाँ। सो काफी और वो जब इंटरेस्टिंग था। उस टाइम तो वो जो फुप्पो की बेटी है वो भी अच्छी, वो भी साइड लेती है है ना, वक्त उसने भी की। कहा हाँ 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 हाँ। तो वही हम्म मैं कह रही हूँ कि सब कजिन्स जो हैं वो यूनाइटेड हो गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर पेरेंट्स हम्म लड़ाई कर भी रहे हैं तो बच्चों का कोई इस चीज से सरोकार नहीं है। ये बात अच्छी लगी मुझे ड्रामे की, बिल्कुल कि बिल्कुल उन्होंने ये बहुत। नहीं दिखाया कि बच्चे भी नफरतें करके बैठ जाए आपस में। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल वो बहुत ही अपनी कजन के साथ खड़े थे। सो आई थिंक इस ड्रामे से हमें ये चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली है कि अगर बड़े कभी कभार गलती में हों तो बच्चे कैन हेल्प आउट, और वो लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह इस सिचुएशन में बच्चों ने यूनाइटेड रहे और उस वजह से उन्होंने सिचुएशन को कवर अप कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि जरूरी नहीं है कि अगर बड़े आपस में लड़ाई करें तो बच्चों ने भी लड़ाई करनी है, ये जरूरी नहीं होता। और वो बिल्कुल। बल्कि कभी बार हेल्प कर सकते हैं आपस में दोबारा से चीजों को ठीक करने में। तो ये अच्छी हम्म उन्होंने चीज दिखाई, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। खैर सो ऑब्वियसली सबके लिए, और वो बड़ा मजे का होता है ना, ऑब्वियसली बहरोज सफारी इस वक्त इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गया कि उसने इतनी हम्म बड़ी बात कर दी, तो वो फिर वो जिस तरह कफी बिल्कुल भाई को चपेड़ मारता है तो वो बड़ी अच्छी होती है। आई हाँ थिंक वेल बिल्कुल डिजर्व्ड चपेड़ थी। और वो बिल्कुल बच्चे भी थोड़े हैरान हो जाते हैं ना कि ऑब्वियसली कि ये क्या हो गया, हम्म। और वहीं पे एंड हो तो जाता है। आई थिंक बहुत मजे की एपिसोड थी, मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। आपको बहुत मजा कितनी आया अच्छी लगी बहुत। मुझे बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे भी बहुत मजा आया। और आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा बता भी दिया कि उसमें क्या हुआ, और बहुत अच्छा मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय करी हूँ। और आई ऑलवेज लुक अप फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। तो देखें अल्लाह करे वो भी मजेदार हो। सेम हेयर, एंड आई ट्रूली रिकमेंड कि अगर कोई ये ड्रामा नहीं देखा, प्लीज इफ यू लुकिंग फॉर हाँ एंटरटेनमेंट, बिल्कुल आई थिंक इससे ज्यादा अच्छी इंटरटेनिंग ड्रामा आपको नजर नहीं मिलेगा, जिसमें एग्जैक्टली फेस्टिविटी भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है, ओवरऑल डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, और ग्रैंड है सब कुछ, तो आप रियली एंजॉय बिल्कुल। करेंगे। और इसका बहुत गाना तो वेल मुझे मेड बहुत भी ही है। मजे का लगा। हाँ सॉरी, बहुत मजे, बहुत वेल मेड है, मतलब ऐसे जबरदस्ती वेरी वेल चीजें नहीं मेड। हो आई रही थिंक है प्रोडक्शन जिसमें भी वैल्यू ना। बहुत अच्छी है, बहुत और अच्छी है। एक्टिंग वाइज भी बहुत अच्छा है। आई बहुत थिंक अच्छा रमशा बिल्कुल। खान ने अपने कैरेक्टर को सही निभाया है, इसी तरह अफान हम्म वहीद मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं इस बहुत ड्रामा बहुत से। सो बहुत बिल्कुल। लीड कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक ऑल सपोर्टिंग एक्टर्स, क्योंकि एक तो इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो सब हम्म बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं, और वो मजा आ रहा इवन है। और बीच में ये जो जो हंसी मजाक है वो बहुत अच्छा हाँ 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 इवन ये जो हुनैन का कैरेक्टर कर रहे थे, मुझे तो वो भी अच्छे मतलब वो उनका कैरेक्टर है, बहुत बुरा था, लेकिन वो बहुत अच्छा। काफी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की। वो अच्छे देखने में भी काफी अच्छे लग रहे थे, उनकी प्रेजेंस भी अच्छी थी, स्क्रीन प्रेजेंस। बिल्कुल, और वो भी सीन्स मजे के थे, वो जो समरीन फोन करती है हाँ मेहराब को, और एग्जैक्टली वो एकदम बहुत से मजे थे। वो जो वक्त जवाब देती है ना फोन को करके, वो बड़े मजे के थे। हाँ वक्त तोड़ती नहीं है किसी को। एग्जैक्टली लेकिन वो अब देखें, काफी अच्छा क्योंकि था। अब समरीन तो मेरा ख्याल अब चुप नहीं रहने वाली ना, क्योंकि उसने तो वो तो बहुत नहीं ज्यादा छोड़ेंगे, ये वो कर अगली लिया। एपिसोड में हाँ फिक्स इन द प्रोमो तो यही कुछ होगा। लेकिन अगेन हाँ बहुत अच्छी थी। आई थिंक लेट्स लीव इट एट दैट, बिकॉज हमारी हम्म ऑडियंस खुद देखेंगे उनके प्रोमो, और ड्रामा भी आप जरूर देखिए। हमने तो आपको सिर्फ हाइलाइट्स बताई हैं, लेकिन आप ड्रामा देखेंगे इससे कई गुना अच्छा है, और आपको हम्म। मजा आएगा। सो दैट्स अबाउट इट। प्लीज अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।